तो आप हमारे लिए क्या खबर लाएं? ये आज जा रहा है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसकी मौजूदगी यहाँ पे हमारे लिए खतरनाक है। ये हमारे करीब होगा तो हमारे लिए खतरा कम होगा। वो ये सब कुछ नहीं समझ सकेगा। हमारे साथ काम करने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि ये रोज हमें नजर आएगा। ये लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में काम करेगा, मैं इसे ट्रक और ऑफलोडिंग पर लगाऊंगा। ये बल्कान से यूरोप और मिडिल ईस्ट जाया करेगा और हर ट्रिप कम से कम 10 से 15 दिन का होगा। ये बहुत अच्छी तब्दीली होगी इसके लिए। हाँ, मेरे ख्याल से ये अच्छा आइडिया है। इसकी तवज्जो बढ़ जाएगी, ये नई चीजों में उलझ जाएगा और ये अपनी जिंदगी की कमाई हम लोगों के लिए मेहनत करके हासिल करेगा। ये चीज कंपनी के मालकान पर अच्छा असर छोड़ेगी। मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। हम कोई और हल भी तलाश कर सकते हैं। तो फिर कोई हल तलाश करो रिफत। स्मार्ट बनकर किसी भी आइडिया पर एतराज करना बहुत मामूली बात है। कुछ करके दिखाओ। ये हम हैं जिनको न्यूज़पेपर वालों के साथ दिमाग लगाना पड़ता है। उन्हें इस बात पर आमादा करना पड़ता है कि वो अपनी खबरों को एक बार रिवाइज करें। और ये भी हम ही हैं जो मिस्टर तोरानर को इन मुश्किल हालात में मुतमईन करते हैं। और तुम बाप बेटे सिर्फ एतराजात ही करते रहो। तुम्हें एतराज करने की बजाय इसका एहसानमंद होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो लड़की की फैमिली के साथ एग्रीमेंट करके लड़की को तहरीरी बयान लिखकर देने पर आमादा ना करता तो आज हम सारे मामले से कभी बाहर निकल नहीं पाते। इस बात से तो हमें भी इनकार नहीं है, क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर सकते। टीवी पर देखा है पप्पू। मुझे ऐसा नहीं लगता। आज के उठाए हुए 5 कदम कल के 10 कदम बन जाएंगे। देखा ये किस तरह से अपना फासला बढ़ा रही है। ये यहाँ हमारी नजरों के सामने ही तो है। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था रायमी। पता नहीं मैं इन लोगों के साथ कैसे गुजारा करूंगी, मैं इनके पीछे कैसे चल सकूंगी। इस शहर को देखो, इसमें तो मैं भी खो जाऊंगी। देखा तुमने इस हादसे ने किस तरह हमारी जिंदगियां मुतासिर की हैं। इतना कुछ करके तुम हमें इस शहर में इस तरह अकेला छोड़ नहीं सकते। अगर तुम बहुत ज्यादा चाहते हो तो हमें छोड़कर जा सकते हो, लेकिन अगर तुम अपना वादा तोड़ दोगे तो मैं भी अपना वादा तोड़ दूंगी और मैं वो बंद केस दोबारा खोल दूंगी। समझे तुम करीम? मुकद्दस, जहाजों को देखो, बड़े बड़े जहाज। रामी, कैन यू प्लीज शट अप? हेलो। हेलो करीम। जी मरीम आपा। करीम जी कहिए, क्या हुआ? क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? बेटा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आखिर क्या हुआ? करीम, गालिब उस्ताद। आपा? गालिब उस्ताद ने इस्तांबुल में अपने एक दोस्त से बात की थी। उसका नंबर उन्होंने मुझे दिया था। कहा था कि इस्तांबुल में वो हमारी मदद करेगा। हमारी मदद? हमारी। मैं भी वहां पर आ रही हूँ इस्तांबुल।
मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। वो 1 घंटे से क्या बात कर रहा है? मुझे क्या मालूम। इसे देखो, इसने फिर सुसु कर दिया। हाय। अच्छा अब आराम से बैठ जाओ। भाई, हम अभी तक इसके साथ क्यों हैं? हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। हाँ, मैंने तुमसे कहा तो था कि हम इसको छोड़ देंगे, वाकई छोड़ देंगे। इस्तांबुल की हवाओं ने इसका दिमाग खोल के रख दिया है। प्लीज जरा हमें ये भी बता दो राहिमी कि हम अपना ख्याल खुद किस तरह से रखेंगे। हम दूसरों के बगैर जिंदगी गुजारने का रास्ता तलाश कर लेंगे। ये इतना आसान नहीं होगा। अभी डेयरी फार्म फरोख्त नहीं हुआ है, पहले उसे फरोख्त तो होने दो, फिर हमारे हाथ में पैसे आ जाएंगे। हम इतने बड़े शहर में क्या करेंगे? अगर तुम चाहो तो हम यहाँ डेयरी का काम शुरू कर सकते हैं। हम तिनकों से आशियाना बना लेंगे। हाँ, इस्तांबुल बहुत बड़ा है। खुदा के वास्ते अब तो हमें मत मिलाओ। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं फातिमा। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें ये सारी परेशानियां मेरी वजह से मिली हैं। और करीम, तुम क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं। क्या कुछ हुआ है? क्या हम खतरे में हैं? नहीं, हमने बस इस बारे में बात की है कि मरियम आप अभी इस्तांबुल आ रही हैं। आने दो उनको, उनके लिए भी वहां मसाइल पैदा हो रहे होंगे। वो भी ये बात जानती हैं कि अब वो वहां नहीं रह सकती हैं। उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी है हमारी तरह। गालिब उस्ताद ने मरियम आपा को अपने किसी दोस्त का नंबर दिया है। वो शख्स हमें जगह तलाश करने में हमारी मदद करेगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे जाकर उससे बात करने दो। हम लोग भी साथ चलेंगे। इन हालात में तुम लोगों को साथ जाने की जरूरत नहीं है, पहले मुझे जाने दो। अभी तो ये भी नहीं पता कि जगह मिलेगी या नहीं। कौन जाने कि ये हमें छोड़कर कहीं गायब ही ना हो जाए। हमें यहाँ सेटल करवाने से पहले भागने का सोचना भी मत। समझ में आई तुम्हारे? हाँ, ठीक है, चलो मेरे साथ। अब मैं और कर भी कह सकता हूँ। ऐसे बात मत करो कि तुम हम पर एहसान कर रहे हो। तुमने हमसे वादा किया है करीम, तुम जहाँ जाओगे हम वहाँ आएंगे। चलो चलते हैं। फातिमा गुल, भाई अभी नहीं जाते। हम लोग अकेले क्या करेंगे? क्या हम लोग अकेले होटल जा सकते? अगर हम लोग खो गए तो? हम नहीं खोएंगे। राहिमी। हाँ, आता हूँ। चलो चलते हैं। चलो फातिमा गुल, इनके साथ चलते हैं। क्या वो जगह यहाँ से दूर है? पता चल जाएगा, अभी मुझे नहीं मालूम। हमें ये मालूम करने की जरूरत है कि वो लोग क्या कीमत दे रहे हैं। हम इस पर काम करते हैं। ओके, इसे यही रोक दो। चलो अपने काम को देखते हैं। ठीक है। मेल्टम कब आ रही है? आज शाम या फिर कल। अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, ये हालात पर मुनहसर है। तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। उसे अकेला मत छोड़ो। ओके। क्या तुम्हारी आज वुराल से बात हुई? मेरी बात सुनो, जब तक वो बाहर ना चला जाए आपस में मिलने की जरूरत नहीं। जब मेल्टम यहाँ पे हो तो बिल्कुल नहीं। ठीक है। तुम समझ गए? हाँ ठीक है। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि करीम से मत मिलना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बेवकूफ इंसान। मुझे अकाउंट्स में जाना है, फिर यहाँ से निकलना है। हाँ बुरीर, कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है? क्या हुआ? अगर बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है तो पहले मेरे घर चले जाओ। परिहान की हालत ठीक नहीं है। इन सब बातों से वो मुतासिर हुई है। ठीक है, फिक्र मत करें। हेलो, रुको जरा, यहाँ बहुत शोर है। थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, तुम घर पर हो? हाँ, मैं तुम्हारे ही फोन का वेट कर रही थी। हम कहाँ मिलें? आज नहीं मिल सकेंगे, मुझे अपनी बड़ी बहन के घर जाना है। रियली? रिशाद ने मुझे बताया कि वो ठीक नहीं है। मैं उसे चेक कर लूँ, बाद में कॉल करूँगा।
तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? मुझसे दूर भाग रहे हो? मैंने कहा ना कि मेरी बहन ठीक नहीं है, उसे मेरी जरूरत है। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है मुनीर? ओके, बाद में कॉल करता हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो? तुम ये रिश्ता खत्म करना चाहते हो? इन सब बातों का इससे क्या ताल्लुक? ऐसी बातें मत करो। मैं स्टूपिड नहीं। मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो। मैं अब मजीद बात नहीं कर सकता, तुमको बाद में कॉल करूंगा। ओके, बाद में मिलेंगे। बुराल, बहुत हो चुका, अब ऐसा नहीं होगा। वुराल, मैं इस घर में तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे साथ तुमने क्या कुछ किया सब कुछ भूल जाना चाहती हूं मैं, मगर तुम मुझे सब कुछ बार बार याद दिलाते रहते हो। भूल जाओ उन दिनों को जब तुम यहाँ आया करते थे। अब बहुत हो चुका, खामोशी से चले जाओ यहाँ से। मेल्तम का फोन बंद आ रहा है, पता नहीं क्यों। या वो तुमसे दूर भाग रही है? क्लास का बहाना है सिर्फ। बेल्गिन, चलो लंच कहीं बाहर करते हैं और रोमानियन बिजनेस के बारे में बात करेंगे। नहीं, मैं आज बाहर नहीं जा सकती, हम बाद में बात करते हैं। ओके? ठीक है मैडम। हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और तू लड़की के साथ फ्लर्ट करने में लगा हुआ है। बिजनेस कर रहा हूं, समझते हो तुम? हाँ हाँ, देख रहा हूं। मैं सुबह से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। आई एम सॉरी डियर, मैं लोगों के साथ मीटिंग में मसरूफ था। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, काफी दिनों से ऐसा ही हो रहा है। तुम आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होते जा रहे हो और अब मेरी आंखों में भी नहीं देखते। हमारे आसपास बहुत कुछ हो रहा है। मगर तुम मुझे कुछ नहीं बता रहे। जैसा कि? सुबह से मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हो। मिस्टर मुनीर आए थे और चले गए। तुम हर वक्त बच्चों के साथ रहते हो। कोई तो खास बात है जो मेरे इल्म में नहीं। हाँ, कुछ खास बात नहीं है, सिर्फ फैमिली इश्यूज हैं। झूठ मत बोलो, माफी चाहती हूँ। अगर ये फैमिली इशू है तो मुझे खामोश होकर बैठना चाहिए। असल में तुम मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहते। सच बताओ, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? बेल्गिन, बेल्गिन प्लीज। क्योंकि तुम अभी तक अपनी फैमिली इशू में उलझे हुए हो, इसलिए हमारा मामला आगे नहीं बढ़ रहा। आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम अचानक इतनी जली कटी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे सबसे नजदीक हूँ, मगर मैं नहीं जानती कि आखिर क्या मसला है। हमारे मुस्तकबिल को छोड़कर तुम अपनी फैमिली इशू में उलझ गए हो। बेल्गिन, कल मेरी सालगिरह का दिन था, मगर बहुत अफसोस की बात है कि तुम ये तक भूल गए। मैंने तुम्हें कितना मिस किया तुम जानते हो, मगर अब मैं ये मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्वीटी, तुम्हारी सालगिरह आज बना लेते हैं। खुदा के वास्ते रिशाद, ये सब बातें बंद करो। अच्छा बताओ तो, आज मामला क्या है? अगर तुम मुझसे अलग होना चाहते हो तो प्लीज मुझे बता दो, वक्त जाया मत करो। तुम जो भी वादा करते हो पर पूरा नहीं करते। मैंने अब तक तुमसे ऐसा वादा नहीं किया जिसे पूरा ना किया हो। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं अपनी बीवी को फौरन तलाक देके तुमसे शादी कर लूंगा। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि ये सब करना इतना आसान नहीं। परियान सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं, आज मेरे पास जो कुछ भी है सिर्फ उसकी बदौलत है। मैं ये होल्डिंग कंपनी तक छोड़ सकता हूँ, मगर उसे पीठ नहीं दिखा सकता। ये बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा।
मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मगर मैं और मजीद इंतजार नहीं कर सकती। तो फिर तुम इस तरह गुस्सा मत करो। तुम ये तमाम बातें बहुत अच्छी तरह समझती हो, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। बेलगेन, ऐसा लग रहा है कि इसके पास करने के लिए बेशुमार चीजें हैं, लेकिन ये तो जा रही है। लग रहा है किसी चीज से तंग है। अंकल अपना गुस्सा आसपास लोगों पर उतारना अच्छी तरह जानते हैं। हेलो, तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। 1 मिनट, मैं जल्दी में था और तुमने इतनी देर लगा दी। आई एम सॉरी मिस्टर मुनीर। तुम कैसे आ रहे हो? तमाम मुसाफिरों से गुजारिश है कि अपनी बस में तशरीफ ले जाएं। कोच के जरिए। अभी कहाँ हो तुम? तुम शाम तक यहाँ पहुँच जाओगे। मैं वहाँ पहुँचने के बाद क्या करूँ? क्या मैं कंपनी आ जाऊँ? नहीं, तुम वहाँ जाना जहाँ तुम रहोगे। सुबह तुम मुझे कॉल करना, फिर बताऊंगा। तुम कहाँ रहोगे? मालूम नहीं, किसी होटल वगैरह में ठहरूंगा। इस्तांबुल में तो मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता। जब तुम कोच से उतरोगे तो किसी से पूछ लेना कि तुमको रहने की जगह कहाँ मिल सकती है। परेशान मत हो। ठीक है। तुम्हारा सफर खुशगवार हो। मिलते हैं। शुक्रिया। जब हम आए थे तो उस तरफ से इस तरफ आए थे और अब इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं। इस जगह की खूबसूरती तो देखो। हाँ देखो, इस तरफ महल है, मसाजिद भी है, मीनार भी है। तुम्हें दिख रहा है ना? है ना, दिख रहा है ना तुम्हें? देखो तो। तुम क्या कहती हो फातिमा गुल, तुम्हें ये पसंद आया? ये ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, ये जो लेना चाहती है इसे लेने दो। हाँ हाँ, इसकी अपनी मर्जी है। हम अपनी शादी की तैयारी इस्तांबुल से करेंगे। मजाक कर रहे हो? तुमको हनीमून के लिए भी इस्तांबुल लेके जाऊंगा। बहुत ज्यादा खर्चा करने की क्या जरूरत है? हम शादी कर रहे हैं जान। मैं तुमको इस्तांबुल लेके जाऊंगा। बॉस्फोरस पुल से भी गुजरेंगे। इस्तांबुल के तमाम रास्तों पे तुम्हें मालूम है प्यार करूंगा। मुस्तफा, क्या अभी हमें मजीद आगे जाना है? मैं नहीं जानता, बहुत दूर है। नहीं नहीं, मगर दुआ कीजिएगा कि हाईवे पे ट्रैफिक ना हो। हमारा घर भी बीच पर है, समुद्र के किनारे। अभी से हमारा घर कहने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। ऐसा जल्द ही होगा इंशाल्लाह। हमें अपनी जगह पर घर जरूर मिलेगा। ये शहर तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत। आखिर हम वहाँ इतना अरसा क्यों रहे? काश कि हम यहाँ पहले आकर सेटल हो जाते। क्या ये मुमकिन है?
एक्सक्यूज मी। क्या मैं बैठ सकती हूँ? उफ, वो आंटी, मैं वहाँ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। आप बुरा तो नहीं मानेंगे, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ ना? आप बैठ चुकी हैं। उफ, मुझे बस में सफ़र करना पसंद नहीं है और हवाई सफ़र से भी डर लगता है। उफ, कितना सुकून मिला है। ओह, थैंक्स। हाय, मेरा नाम आंसू है। आई मीन आंसू। हे, तुम्हारा नाम क्या है? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। पहुंच गई क्या? ये वो पते वाली जगह है जो आपने मुझे बताया। पहले मुझे उतरने दो, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। ठहरो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लाओ हाथ दो। मुझे नहीं आना। हम यहाँ टैक्सी को नहीं रोक सकते। हम नहीं जानते कि हमें यहाँ कितनी देर रुकना है। कम ऑन। कितनी खूबसूरत जगह है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, हरा भरा है। क्या ये है? पता नहीं। आइए। मिस्टर एरोल? जी मैं हूँ। हमें गालिब उस्ताद ने भेजा है। गालिब उस्ताद आपके दोस्त। तुम करीम हो? जी। आओ आप बैठो। आप भी तशरीफ लाइए, आइए। मेरी कॉल पे आपकी वाइफ से बात हुई थी, उन्होंने फिर यहाँ का रास्ता समझाया। उसने बताया था। हम अभी इस्तांबुल पहुंचे हैं, रहने के लिए मकान तलाश कर रहे हैं। मिस्टर गालिब ने करीम से कहा था कि हमारी मदद करेंगे। उसने मुझे फ़ोन किया था और तुम लोगों के आने की इत्तला दे दी थी। हम एक लंबे अरसे से एक दूसरे से नहीं मिले थे और ना ही हमारी बात हुई थी। जब मैंने आखिरी बार उसकी आवाज़ सुनी थी तो उसने ऐसे कहा था कि जैसे ये उसकी आखिरी ख्वाहिश हो। क्या? मिस्टर इल्हामी ने मुझे इत्तला दी थी कि दोपहर में उनकी तदफीन हो चुकी है। किसकी तदफीन? गालिब के बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम? गालिब उस्ताद? उसका इंतकाल हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? ओहो हो, खुदा उनकी मगफिरत करे। मैं समझ रहा था कि तुम लोगों को उसके एक्सीडेंट के बारे में पता होगा। अल्लाह उनकी खताओं को माफ फरमाए। मुझे बहुत अफसोस है। आप आखिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे उनके दोस्त ने बताया अभी। आपने ये बात क्यों छुपाई मुझसे? वो हमारे दामाद के उस्ताद थे। उनके दोस्त ने मुझे बताया कि उनका रोड एक्सीडेंट हुआ है। जब हम लोग जवान थे तो जर्मनी में एक साथ काम किया करते थे, एक ही फैक्ट्री में। हमने बेशुमार चीज़ें आपस में शेयर की।
वो एक बुलंद हौसला, बहादुर और अपनी ज़बान का पक्का इंसान था। मेरे वालिदैन का भी इंतकाल हो गया था। फातिमा गुल इस वक्त छोटी थी। जिंदगी ऐसी ही है, वो जा चुका है, अचानक मौत ने उसे आ लिया। अल्लाह आपको जिंदगी दे। खुशामदीद मिस्टर मुनीर। बड़ी बहन कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। वो अपने बिस्तर से बाहर नहीं आ रही, ना ही कुछ खा रही हैं और ना ही कुछ पी रही हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, कई दिनों से यही हालत है। ठीक है, मैं बात करता हूँ। मैंने डॉक्टर को बुलाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। बस थोड़ी सी थकन है, कुछ नहीं हुआ उन्हें। मैं अंदर आ जाऊं? आप थोड़ी हवा तो अंदर आने दें। नहीं खोलो, मेरी हालत ठीक नहीं है, मुझे माइग्रेन हो रहा है। अच्छा लगेगा ताजा हवा खा के। मुनीर प्लीज। ये माइग्रेन नहीं, डिप्रेशन है। अगर आप खुद को कमरे में बंद कर लेंगी तो क्या तब्दील होगा? क्या आप वक्त को वापस ला सकती हैं? क्या वो बातें मिटा सकती हैं जो आप कर चुकी हैं? माय डियर सिस्टर, खुद पर जुल्म मत करो। मुझे सब कुछ बहुत बुरा लग रहा है, मैं बहुत गुस्से में हूँ। ये हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है। हम सब कुछ संभाल लेंगे। मिस्टर तोरानर ने हमारी बात मान ली है। मेल्तम और सलीम अपने रिश्ते से खुश हैं। इस घर में वही मेरा सब कुछ था। मुझे मेरी जिंदगी की तमाम चीजों में सबसे ज्यादा अजीज उसकी खुशी ही सब कुछ थी मेरे लिए। ओह माय डियर, मैं सलीम को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैं जब भी उस वाक़े के बारे में सोचती हूँ मुझे शर्मिंदगी होती है। मेरा बेटा एक हैवान है जिसने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा बेटा न जाने और कितनी जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। ऐसा ही है, वो वाकया हुआ और खत्म हो गया। सब खुश है अपनी जिंदगी में, लड़की भी कोई वावेला नहीं मचा रही। मुझसे कम से कम ये बात मत करो मुनीर। मगर आप उन लोगों को नहीं जानती। अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या वो पैसों या कैश की बात सुनती? जब हमने उनकी जेबें नोटों से भर दी तो उस लड़की और उसकी फैमिली की जानिब से कोई आवाज सामने नहीं आई। अगर आप करीम की बात करती हैं तो उसने भी सिचुएशन से भरपूर फायदा उठाया है। आप इसलिए रो रही हैं कि आपको लगता है उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, जबकि हकीकत ये है कि उनकी जिंदगियां आबाद हो गई। आपको कोई आइडिया नहीं है। वो यहाँ इस्तांबुल आ गए हैं और मजे उड़ा रहे हैं। नहीं, मैं सलीम को माफ नहीं कर सकती। मैं सलीम को माफ नहीं कर सकती। जी आइए। मिसेस सलीमान आई हैं। मैं किसी से मिलने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैंने उनको कहा है कि मेरी मैम की हालत। मुनीर तुम खुद ही देख लो कौन है। मैं अभी उससे नहीं मिलना चाहती। ठीक है, मगर आप उठें, खुद को साफ सुथरा करें, कपड़े बदलें। मैं आपसे शाम को आकर मिलता हूँ। ओके माय डियर। हेलो, वेलकम। थैंक यू। माजरत चाहता हूँ, वो इस वक्त सो रही हैं। तुमको यहाँ आने से पहले मुझे कॉल करना चाहिए था। वो अभी तक पेश आने वाले वाकयात के दबाव में हैं। मैं भी ठीक नहीं हूँ। उन्हें आराम की जरूरत है, जल्द ठीक हो जाएंगी।
चलो कहीं चलते हैं। आप जा रहे हैं? जी, फिर मिलते हैं। तो तुम मुझे चेक कर रही थी? हाँ, क्योंकि तुम हमेशा ना मिलने के बहाने बनाते हो। तुम्हारी ऐसी हरकतों के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। मैं भी बहुत बुरी हालत में हूँ। मैं बहुत तन्हा हूँ मुनीर। मेरे पास बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिन्हें लाजमी संभालना है। मुझे खुद से बेजार मत करो।